हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सचिन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फर्स्ट यूनिट 12th क्लास की पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में दो टॉपिक किए, कौन कौन से। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर हमने फील्ड निकाल ली, और हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी, उसकी एक्सिस पेयर पर हमने क्या निकाली थी, फील्ड निकाली थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल इन टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई हमारे पास डायपोल है, वो कहाँ पर रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी कैसी हमारी यूनिफॉर्म। तो हमको ये बताना है कि वो कैसे बिहेव करेगा, क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं सिचुएशन को। चलिए शुरू करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक डायपोल है, ये क्या है, एक डायपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, हम मान लेते हैं ए बी। ठीक है, एक डायपोल है, हम मान लेते हैं भाई लेंथ ऑफ डायपोल, लेंथ हमने डायपोल की कितनी मान ली, ए बी, और वो है हमारी, हमको पता है कितनी होती है, 2a। और ये क्या है, लेट अस से सेंटर ऑफ द डायपोल। अब ये डायपोल कहाँ पर रखा है भाई, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है वो कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। सपोज करो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हुआ है। क्लियर है। लेट अस से फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो डायपोल एंगल बनाता है वो कितना है, थीटा, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर है। अब भाई देखो, ये हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता ही है क्या होती है, क्या होती है भाई, वो होती है हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब ये एंड हमारा पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, और ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। अब देखो ये चार्ज कैसा है, अगर मैं मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये हमारी फील्ड है, तो ये नेगेटिव मतलब फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा भाई अट्रैक्ट, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में एक तरह से नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब जब भी ये हमारा एक चार्ज है, और चार्ज जब फील्ड में रखा उसके ऊपर फोर्स लगता है, कौन से रिलेशन के अकॉर्डिंग, F इज इक्वल टू क्यू ई, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है। और हम कह सकते हैं जो E हमारा होता है वो किसके इक्वल होता है, F बाय क्यू। ठीक है, तो यहाँ से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, और ऐसे ये चार्ज भी फील्ड में है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव साइड की तरफ, फील्ड की पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसका मतलब जो ये चार्ज है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, ऐसे ही जो ये चार्ज है इसके ऊपर भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अब देखो भाई, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, यूनिफॉर्म है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, हर एक पॉइंट पर इसके अंदर जो हमारी फील्ड है वो कैसी है, सेम है। इसका मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस पर भी चार्ज वही लगेगा, इस पर, सॉरी, इस पर भी फोर्स यही लगेगा, और इस पर भी फोर्स यही लगेगा, बट दोनों फोर्स क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। पॉजिटिव चार्ज की तरफ फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो एक तरह से क्या हो जाएगा भाई, ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर है, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, और अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स अगर मैं बात करूं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्स ऑन प्लस क्यू, कितना लगेगा भाई, एफ मान लेते हैं, और वो कितना हो जाएगा, क्यू ई। ऐसे ही फोर्स ऑन माइनस क्यू, वो भी एफ होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस क्यू ई। दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई, अपोजिट है। अगर मैं इसको F1 मानता हूँ, इसको मान लो F2 मान लेता हूँ, ठीक है, तो नेट फोर्स जो होगा हमारा वो तो F1 प्लस F2 होगा ना, और वो कितना हो जाएगा, QE माइनस QE इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो नेट फोर्स है F, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इस डायपोल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब सपोज करो वो ये डायपोल है, क्या है, ये मार्कर है, वो डायपोल है,
वो ऐसे रखा है बिल्कुल, ठीक है। अब इस डायपोल के ऊपर एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, और ये है, ये वाला इसके ऊपर कहाँ पर लग रहा है, ऊपर की तरफ, समझ रहे हो। यहाँ से तो ये नीचे खींच रहा है एक तरह से, और यहाँ से ऊपर खींच रहा है। तो अगर मैं इसको ऊपर खींचता हूँ, इस पार्ट को ऊपर लेकर जाता हूँ, इस पार्ट को नीचे लेकर जाता हूँ, तो क्या होता है, देखो ये ऐसे रोटेट करने लगता है भाई। क्या करने लगता है, रोटेट। फिर से देखो, ये डायपोल है, ये इस पे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो क्या हुआ, ये तो नीचे, ये पार्ट नीचे मूव करेगा, ये पार्ट ऊपर मूव करेगा, तो ये डायपोल क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। अब फोर्स तो जीरो हुआ, फिर रोटेट कैसे हुआ, क्या रोटेशन फोर्स की वजह से होती है, नहीं, रोटेशन होती है टॉर्क की वजह से। क्या होती है, टॉर्क की वजह से। अब देखो भाई, ये एक दूसरे का यहाँ पर बना क्या रहे हैं, आप लोगों ने कपल ऑफ फोर्स सुना होगा, कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन, टू इक्वल force opposite in direction that causes rotational effect in the body। लिख देता हूं मैं, two equal and opposite forces that causes rotational effect in the body is called couple of force। ठीक है, तो भाई कपल ऑफ फोर्स बन गया ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बॉडी को रोटेट कर रहा है। अब देखो, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो हमेशा वो टॉर्क, वो कपल ऑफ फोर्स नहीं बनाते। कैसे, सपोज करो यही बॉडी है भाई, ये बॉडी है, इसके ऊपर मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ नीचे की तरफ, और ऊपर से फोर्स लगाता हूँ इक्वल, क्या ये बॉडी रोटेट करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। डायरेक्शन तो दोनों की अपोजिट है, फिर भी नहीं, क्या इसका मतलब ये कपल ऑफ फोर्स नहीं है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको नीचे, ये ऊपर, तो ये ऐसे रोटेट हो रही है बॉडी, ठीक है। इसका मतलब वो क्या हमारा कपल ऑफ फोर्स है। तो कपल ऑफ फोर्स क्या करता है, कपल ऑफ फोर्स हमेशा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कपल ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेस टॉर्क। तो यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, तो क्या लगेगा उसके ऊपर, टॉर्क। और जो हमारा टॉर्क है, क्या वो किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल, मतलब इन दोनों में से कोई भी फोर्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल का क्या मतलब है, इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन, देखो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है ये वही, ठीक है, और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है ये, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ कपल। एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। तुमको ये AC निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, AC निकालना है। तो मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारा थीटा होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स, क्या ये अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, जो हमारा साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ, साइन के टर्म में क्या होता है, देखो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये AC क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या है, AB हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हमारा AC बाय AB, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है भाई, अगर एंगल हम ये लेंगे ना, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, तो यहाँ से हमको AC की वैल्यू चाहिए, और AC क्या हो जाएगा हमारा, AB साइन थीटा, और AB क्या है, AB है हमारा 2A, तो यहाँ पर 2A रखेंगे, तो AC क्या हो जाएगा, 2A साइन थीटा, ठीक है। अब भाई ये फोर्स हमारे एक्चुअल में, अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेना हमको यहाँ पर फोर्स का, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, QE, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल कितना है हमारा,
2a साइन थीटा। कितना आया? 2a साइन थीटा। इस 2a को q के साथ लिखो तो ये हो जाएगा हमारा q इंटू 2a इंटू e साइन थीटा। अब q इंटू 2a क्या होता है हमारा? डायपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा pe साइन थीटा। जो हमारा q इंटू 2a है वो किसके इक्वल होता है भाई? p के इक्वल होता है, डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है। क्लियर है? ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो इज इक्वल टू p क्रॉस e, क्योंकि साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पर और कोस थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में। तो ये हमारी कौन सी है? क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है। तो p साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? तो p क्रॉस e। ठीक है। अब सपोज करो थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना है? 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब देखो, थीटा 0 का मतलब है भाई ये थीटा हमारा कि जो फील्ड है और डायपोल है दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं है। और वो कब नहीं होगा? अब तो डायपोल ऐसे रखा है तो एंगल कितना है? थीटा है। फिर अगर डायपोल को मैं ऐसे कर देता हूँ उस केस में क्या होगा? थीटा कितना होगा हमारा? 0। क्या वहां पर टॉर्क लगेगा? तो यहाँ पर थीटा को 0 रख देते हैं तो टो क्या हो जाएगा? साइन 0 क्या होता है? 0। तो टो भी कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब अगर डायपोल हमारा फील्ड की डायरेक्शन में रखा है तो उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। क्लियर है? सपोज करो थीटा कितना हमारा? 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90 डिग्री। मतलब अब तो ये ऐसे है, 90 कैसे होगा? 90 होगा ऐसे कि डायपोल को हम बिल्कुल 90 डिग्री फील्ड की डायरेक्शन के साथ 90 का एंगल दे दें। ठीक है। उस केस में ये थीटा 90 हमारा क्या होता है? 1 होता है। तो ये आ जाएगा हमारा पीई। तो यहाँ पर होगा ये मैक्सिमम। अच्छा, इस पोजीशन को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब जब भी वो हमारा किसमें होगा? फील्ड की डायरेक्शन में होगा, टॉर्क तो उसके ऊपर लगेगा नहीं तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा अपनी पोजीशन पर। ठीक है। और ये क्या होगा हमारा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। गॉट इट? आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब ये फील्ड अगर हमारे नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म अगर फील्ड है तो, अगर फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। सपोज करो देखो भाई यहाँ पर फील्ड हमारी यूनिफॉर्म थी तो फोर्स इस चार्ज पर भी और इस चार्ज पर भी क्या था? सेम था। ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो गया था? 0 हो गया था। बट अब की बार वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। तो सपोज करो ये हमारा क्या है? डायपोल है। ठीक है। डायपोल मोमेंट हमको पता है कौन सी डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। हमने मान लिया फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है यहाँ पर फील्ड कम है और जैसे जैसे इधर मूव कर रहे हैं फील्ड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्लियर है? फील्ड इधर क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो अगर यहाँ पर फील्ड कम है तो फोर्स क्या होगा हमारा? लेस होगा, लेस फोर्स। ठीक है। और यहाँ पर फोर्स क्या होगा? अगर फील्ड यहाँ ज्यादा है यहाँ पर फोर्स होगा हमारा मोर, मोर फोर्स। ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा, तो नेट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हूं मैं। ठीक है। अब सपोज करो दूसरी सिचुएशन, डायपोल हमारा क्या है? यही है। ये क्या है? डायपोल है, यही है। ठीक है। अब की बार फील्ड हमारी क्या हो रही है? इधर डिक्रीज हो रही है। ई क्या हो रही है? इधर डिक्रीज हो रही है। डायपोल मोमेंट हमारा ये है। अगर यहाँ पर इधर जाते जाते फील्ड डिक्रीज हो रही है इसका मतलब यहाँ पर फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर फील्ड कम है। तो फोर्स क्या होगा? यहाँ पर फोर्स होगा मोर और यहाँ पर फोर्स कैसा होगा? लेस होगा। तो जो हमारा नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या होगा? डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा भाई? डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मेरे ख्याल से ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। एक बात और, अगर मैं यहाँ पर टॉर्क निकालता हूँ भाई, अगर हमारा डायपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, ठीक है, और फील्ड की डायरेक्शन के साथ है, मतलब थीटा क्या वहां पर 0 है, उस केस में टॉर्क वहां पर क्या होगा? 0 होगा। अगर थीटा हमारा कितना है? 0 डिग्री है तो टॉर्क भी क्या होगा हमारा? 0 होगा दोनों सिचुएशन के अंदर। अगर टॉर्क थीटा 0 नहीं है तो याद रखना टॉर्क कभी भी 0 नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, दोनों में टॉर्क एग्जिस्ट करेगा।
दोनों में टॉर्क क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बट यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स नहीं होगा और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स भी होगा। टॉर्क नहीं होगा किस केस में नहीं होगा, अगर डायपोल या तो ऐसे है या ऐसे है, मतलब या तो फील्ड के पैरेलल है या फील्ड के एंटी पैरेलल है, उस केस में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क नहीं होगा। अगर उसके पास कुछ एंगल है तो टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। और वो कौन सी रिलेशन के अकॉर्डिंग निकलेगा हमारा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो टॉर्क निकल जाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि यही जो डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो हमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। ये जो डायपोल है कहाँ पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा है। फोर्स निकाला हमने, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायपोल हमारा कहाँ पर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो हमको पता है अभी इसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, Pe sin थीटा। ये टॉर्क उसके ऊपर लगता है। सपोज करो भाई ये डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कितने एंगल पर, स्टार्टिंग में मान लेते हैं θ1 एंगल पर रखा है। कितने एंगल पर, θ1 पे, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये रोटेट हुआ एक एंगल θ2 तक, ठीक है। तो θ1 से θ2 एंगल चेंज हुआ। क्या हुआ, एंगल चेंज हुआ। हम मान लेते हैं भाई, अगर देखो भाई ये मूव कर रहा है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। और हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की जो पोजीशन है उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और उसको हम किसके टर्म में मेजर कर सकते हैं, जितना वो रोटेट करने में वर्क डन करेगा वही उसके अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। समझ रहे हो, जितना इसने वर्क किया रोटेट करने में, वर्क कर रहा है, यही वर्क उसके अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हम क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में जब हमने उस डायपोल को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका जो एंगल है वो डी थीटा से चेंज हुआ। कितना, डी थीटा से चेंज हुआ, मतलब वो डी थीटा एंगल से रोटेट कर गया। कितने एंगल से भाई, डी थीटा एंगल से रोटेट कर गया, जिसमें उसने कितना वर्क डन किया, डी डब्ल्यू। तो लिखता हूं मैं, सपोज डायपोल rotates through an angle, कितने एंगल से भाई, डी थीटा, ठीक है। इन डूइंग सो लेट डी डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। हमने क्या मान लिया, डी थीटा एंगल रोटेट करने में उस डायपोल ने कितना वर्क किया, डी डब्ल्यू वर्क किया। तो डी डब्ल्यू का हमको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, टॉ डी थीटा। जैसे हमारा हम कह सकते हैं फोर्स किसके इक्वल होता है, नहीं, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमारा किसका, रेक्टिलिनियर मोशन की बात है। लेकिन अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, टॉर्क। फोर्स को कौन रिप्लेस कर देता है, टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी थीटा, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी थीटा एंगल से रोटेट करने के लिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा टॉ डी थीटा। अब टॉ हमको पता है कितना होता है, तो डी डब्ल्यू हमारा कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है। अब सपोज करो यहां पर ये फील्ड में रखा है θ1 एंगल पर, कितने एंगल पर, θ1 एंगल पर, ठीक है। इसने रोटेट करना स्टार्ट किया, लेट अस से इतना रोटेट हो गया। अब जो एंगल बना रहा है फील्ड के साथ, लेट अस से वो कितना है, θ2, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वर्क डन निकालना है θ1 से लेकर θ2 तक का। तो हम क्या कर देंगे, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। और वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो हमारा डी के साथ होता है, थीटा, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, थीटा हो रहा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जो नेट वर्क आ जाएगा हमारा, नेट वर्क डन, वो किसके इक्वल होगा, W
इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि हमने माना है ना एज डायपोल rotates from angle theta 1 to theta 2, therefore total net work done कितना आ जाएगा PE sin थीटा डी थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो सिर्फ साइन का होगा, ये क्या होगी कांस्टेंट, ये हमारे आ जाएंगे बाहर। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2 sin थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई माइनस कॉस थीटा, क्या होता है ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स क्या हमारी थीटा 1 टू थीटा 2, ये हो जाएगा हमारा थीटा 1 थीटा 2। क्लियर है। माइनस साइन को बाहर ले सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं इस माइनस साइन को बाहर ले सकते हैं, बाहर ले लो माइनस साइन को, तो हो जाएगा हमारा माइनस पीई, लिमिट्स रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, क्योंकि पहले अपर लिमिट रखते हैं उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं और बीच में माइनस साइन, और ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, ये यहाँ पर ये माइनस नहीं है, ये तो बाहर आ गया। अब जब हम लिमिट्स रखते हैं तो अपर लिमिट पहले रखेंगे, हमारी अपर लिमिट है उसमें से माइनस करते हैं लोअर लिमिट रख के, तो ये आ जाएगा हमारा नेट वर्क डन, और यही क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। कहां से कहां तक रोटेट करने में थीटा 1 टू थीटा 2 एंगल तक रोटेट करने में। क्लियर है। अब यहाँ पर केसेस देख लेते हैं भाई, केस देख लेते हैं। केस 1 हमारा क्या है, अगर स्टार्टिंग में हमारा थीटा 1 क्या है, थीटा 1 है हमारा 0 डिग्री, ठीक है, मतलब जो डायपोल है वो फील्ड की डायरेक्शन में है। डायपोल किस में है, डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में हमने डायपोल को रखा हुआ है, क्योंकि थीटा 1 हमारा इनिशियल एंगल है, ठीक है। और हम मान लेते हैं थीटा 2 को थीटा रखना है, मतलब हमको कितना टर्न देना है, कितना एंगल से टर्न कराना है डायपोल को, थीटा एंगल से, तो ये चीजें यहाँ पर रखेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी माइनस पीई, ये हो जाएगा हमारा थीटा 2 की जगह थीटा रखेंगे तो थीटा, माइनस थीटा 1 की जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 क्या होता है 1, तो माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1, ये आ जाएगी भाई हमारी क्या पोटेंशियल एनर्जी। और इसको डिनोट किससे करते हैं यू से, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारी। यहाँ पर भी भाई यू ही कर लो, क्योंकि पीई हो जाएगा दोनों जगह पर यू, और इसको भी क्या रख लेते हैं हम यू, ये क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो यहीं पे लिख देता हूँ, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। अब सपोज करो हमारा डायपोल स्टार्टिंग में केस 2 है, ये डायपोल कितने एंगल पर रखा है भाई 90 डिग्री पर, मतलब अगर फील्ड ये है, फील्ड ऊपर की तरफ है, तो डायपोल ऐसे रखा है बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है। और फिर हमको उसका टर्न कितना देना है, थीटा 1 आएगा भैया, थीटा 1 90 और थीटा 2 कितना थीटा करना है। अब करेंगे तो यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस पीई कोस थीटा 2 को कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा 1 को कोस 90 डिग्री, तो अब क्या हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कोस 90 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पीई कॉस थीटा, और वी कैन से दैट u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा है तो ये क्या होती है हमारी डॉट प्रोडक्ट, जब हम ओपन करते हैं दो वेक्टर्स की तब आता है हमारा cos थीटा। क्लियर है। तो ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या स्केलर क्वांटिटी होती है भाई, हमको पता है ना एनर्जी हमारी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, और यूनिट क्या होती है इसकी जूल, यूनिट क्या होती है जूल होती है। क्लियर है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ कमेंट करके, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग बता सकते हो। क्लियर है। मेरे ख्याल से तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो स्टूडेंट्स, आज से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है वो खत्म होता है। कल से हम पोटेंशियल पढ़ेंगे कि पोटेंशियल क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।